दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सभी 27 खिलाड़ी और उनके खेल। देखिए हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया, जिसके तहत अर्जुन पुरस्कार दिया गया 27 खिलाड़ियों को और 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रोहित शर्मा और मरियप्पन थेंगुएल। लेकिन आज हम याद करेंगे अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सभी 27 खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है। तो भाई 99% चांस है, देखिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इन सभी को हम याद करेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले है दूती चंद, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2020 में और ये एथलेटिक्स है। याद कैसे रखेंगे, दूती का हो गया ड्यूटी और चंद का चंद मिनटों में। भाई अगर ड्यूटी अच्छी नहीं करोगे तो बॉस आपको चंद मिनटों में ऑफिस से बाहर निकाल देगा। अब एक बंदा नया नया गया ड्यूटी पर, बिल्कुल लेजी था, तो बॉस ने बोल दिया कि भाई ड्यूटी कर ले अच्छे से, ना तो चंद मिनट में ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। तो उसने भी पूछ लिया तो बॉस ड्यूटी कैसे करो, एथलेटिक्स की तरह कर। अगर तेरे को बोल दिया जब फाइल लेके आ तो पूरे स्पीड से जाना, 100 मीटर की तरह रेस मार के, एथलेटिक्स की तरह एक्टिव रहे, बिल्कुल लेजीपना नहीं चलेगा। तो ड्यूटी भाई बिल्कुल एथलेटिक्स की तरह भाग दौड़ के करो। ये फाइल ला रहे हो 100 की स्पीड में जा रहे हो, वो फाइल लेके आ रहे हो 200 की स्पीड में जा रहे हो, ऐसे। तो दूती चंद हो गई एथलेटिक्स, बिल्कुल इजी है भाई, एक बार माइंड में बिठा लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नेक्स्ट चिराग सेठी, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अब देखिए चिराग का हो गया राग और सेठी का सीटी बजाना। भाई अगर आप रात को 12 बजे 1 बजे राग गाएंगे और सीटी बजाएंगे तो सब आपको बोलेंगे ना बैडमिंटन। ये तो बैड मैनर्स है, बैडमिंटन बैड मैनर्स है, ये बंदा तो बिल्कुल ही मेंटल है। बैडमिंटन बैड मैनर्स है और बंदा बिल्कुल मेंटल है। रात को 1 बजे देखिए कैसे राग गा रहा है और सीटी बजा रहा है, तो ये तो भाई बैड मैनर्स है। नेक्स्ट विशेष भरगुवंशी, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब बास्केटबॉल से हो गया बास्केट, टोकरी ऐसी चाहिए। विशेष भरगुवंशी जो सबसे विशेष हो, भाई टोकरी चाहिए लेकिन मुझे ऐसी टोकरी चाहिए जो सबसे विशेष हो। भरगुवंशी मेरे वंशों तक चले, वो बिल्कुल भी ना टूटे ना खराब हो, वंशों वंशों तक चले, विशेष हो और भरगुवंशी। नेक्स्ट मनीष कौशिक, ये मुक्केबाज हैं। अब देखिए मनीष का हो गया मनी, मनीष मनी, और कौशिक का कोशिश। अगर आपसे कोई आपकी मनी छीनने की कोशिश करे, मनीष कौशिक, भाई मनी छीनने की कोशिश करे तो मैं तो यही कहूंगा सीधा सीधा उसके मुक्का जड़ दो। मुक्केबाजी, मुक्का जड़ दो किसको, जो आपकी मनी आपसे छीनने की कोशिश करे। मनीष कौशिक मुक्केबाजी। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन, ये भी मुक्केबाज है। लवलीना लव, कोई आपके लव को, आपकी लवहीना को बोरगोहेन बोर करे, कोई आपके लव को लवहीना को बोर करे तो भाई सीधे सीधे जाके मुक्का जड़ दो, मुक्केबाजी, और वहां से फिर भाग जाना। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए है। नेक्स्ट अजय आनंद सावंत, ये घुड़सवारी से है। अब देखिए अजय को भूल जाइए, आनंद सावंत, आनंद का हो गया आनंद आता है, सावंत का सावन में, क्या घुड़सवारी करने में। भाई घुड़सवारी करने का असली मजा तो, असली आनंद तो सावन में आता है। तो अजय आनंद सावन हो गए घुड़सवारी से। नेक्स्ट अजय आनंद सावंत घुड़सवारी से कवर हो गया हमारा। उसके बाद है संदेश झिंगन, ये फुटबॉल से है। अब फुटबॉल का हो गया कि भाई बंदा खा पी के पूरा दिन खाता रहता, बेड पे पड़ा रहता, खा खा के वो बिल्कुल गोलमोल हो गया फुटबॉल की तरह, तो उसको हम संदेश देंगे। संदेश झिंगन, एक ही संदेश देंगे कि भाई फुटबॉल सा हो गया तू यार, क्या यार घर पड़े पड़े जाया कर, बाहर रेस किया कर, एक्सरसाइज किया कर। संदेश देंगे भाई, यही देंगे ना संदेश। कैसा पड़ा पड़ा फुटबॉल की तरह हो गया, जाना मेरे भाई एक्सरसाइज कर, जिम जा, क्या हाल कर लिया यार तूने अपना। तो संदेश झिंगन फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट अदिति अशोक, ये गोल्फ खिलाड़ी हैं। अब गोल्फ, गोल गप्पे, भाई गोल्फ जब भी आता है तो मुझे गोल गप्पे याद आते हैं, पानी पूरी गोल गप्पे, और भाई मैं इतना बड़ा शौकीन हूं। अदिति आदत सी हो गई है गोलगप्पे खाने की, अदिति आदत सी हो गई। जब भी घर में कोई अतिथि आता है तो मैं उसे सीधे गोलगप्पे खिलाने ले जाता हूं, इस बहाने मैं भी खा लेता हूं।
तो भाई अदिति अशोक, आदत सी हो गई है, और इतनी बुरी आदत होगी जब भी कोई अतिथि आता है ना, सीधा उसे गोलगप्पे खिलाने ले जाता है और खुद भी खाता है, यानी कि गोल्फ। नेक्स्ट है अतानु दास, ये तीरंदाजी से है। अब अतानु दास, अब भाई आपने देखा होगा पहले के टाइम में ना लोगों को दास बना लिया जाता था, और वो दास ना इतने एक्सपर्ट होते थे, बहुत जबरदस्त धावक होते थे, तीरंदाज होते थे, जबरदस्त जबरदस्त। आपने फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्मों में। तो भाई पहले टाइम के जो दास थे ना, वो बहुत ही जबरदस्त तीरंदाज होते थे, बहुत जबरदस्त। अतानु, ताने, इसलिए दासों को कोई ताने भी नहीं मारता था, और आपको भी अतानु, ताने नहीं मारने चाहिए किसी दास को, हमेशा याद रखना चाहिए भाई, उसकी तीरंदाजी बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट सात्विकाई साईराज रिंकी रेड्डी, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब भाई देखिए कितना बड़ा नाम है, सात्विकाई साईराज रिंकी रेड्डी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का नाम बिगाड़ रहे हो हम, और भाई किसी का भी नाम बिगाड़ना बैडमिंटन, बैड मैनर्स है ना भाई। किसी का नाम अगर आप बिगाड़ेंगे तो बैड मैनर्स है ना। और अभी पीछे हमने कवर किया था चिराग शेट्टी, चिराग का हो गया राग और शेट्टी का शिट्टी, राग गाना सीटी बजाना वो भी बैड मैनर्स है, बैडमिंटन, भूल मत जाइयो भाई तुम। अब देखिए सरिका सुधाकर काले, ये खो खो खिलाड़ी है। अब खो खो का हो गया खो देना, खो जाना। अब बंदा ऐसा है, उसे कोई भी चीज दी बाहर जाएगा, उससे खो के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया सरिका, कि भाई तू कुछ तो सलीका सीख ले। सुधाकर, अपनी सुध कर, तेरे को अभी साइकिल दी, पता नहीं कहाँ खड़ी करके आ गया, खो दी उसको। खो खो, बाइक दी, वो भी खो के आ गया, फोन दिया, खो के आ गया। तो ऐसे बंदे को यही बोलेंगे ना सरीका, कोई सलीका सीख ले। सुधाकर, अपनी सुध कर, कहाँ खोया रहता है, जो चीज दे दी उसे ही खो खो कर आ जाता है। नेक्स्ट दत्तू बब्बन भोकानल, ये रोइंग प्लेयर है। अब दत्तू का हो गया दद्दू, दादा, और बब्बन का बनना, यानी कि बना। अब बंदा जो है बहुत दिनों बाद दादाजी बना, तो खुशी के मारे वो रोने लगा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। भाई वो दादा बन गया है दद्दू बब्बन, तो वो रोने लगा खुशी के मारे, यानी कि रोइंग। नेक्स्ट मधुरिका सुहास पाटकर, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अब मधुरिका हो गया मधुर, सुहास का सुहाना, पाटकर का पाठ कर। भाई तू मधुर सा सुहाना सा गीता का पाठ कर दूंगा भाई, लेकिन एक शर्त है, टेबल टेनिस, मुझे एक टेबल चाहिए। आप मुझे सिर्फ एक टेबल दे दो, ताकि मैं अच्छे से बैठकर मधुरता से सुहाना सा गीता का पाठ करूं। मधुरी का सुहास पाठ कर टेबल टेनिस, लेकिन मुझे एक टेबल चाहिए, ना कि चेयर। बस एक टेबल ला दो, फिर तो मैं मधुरी का मधुरता से सुहाना सा गीता का पाठ कर दूंगा। टेबल ले आओ, टेबल टेनिस। नेक्स्ट दिविज शरण, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अब दिविज का हो जाएगा दीवी शरण। अब टेंशन भी है, अब बंदे ने किसी बेचारे बेसहारा को शरण दे दी। अब घर वाले उसे कह रहे क्यों लेके आया, इसको क्यों लेके आया। तो भाई दी भी शरण और टेंशन भी। शरण तो दे दी, उसने भलाई का काम किया, अब घर वाले ने उसे टेंशन दे दी, कहां से ले आया, इसको कोरोना होगा, ये होगा, वो होगा। तो भाई किसी को भी दीजिए शरण सोच समझ के, कभी आपको टेंशन ना हो जाए। टेनिस। नेक्स्ट शिवा केशवन, ये ल्यूज के प्लेयर हैं। अच्छा इस गेम के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, एक लकड़ी और एक प्लास्टिक से बनी पट्टी के आकार की स्किंग होती है, जिस पर बैठकर बर्फ पर फिसला जाता है। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ना, ये ही ल्यूज गेम है भाई। ख्याल कैसे रखेंगे, शिवा केशवन, केस यानी कि बाल, वन। भाई आप किसी वन से जा रहे हो तो आपके बालों पे टहनी टकराएगी, ये टकराएगा वो, तो आपके केस, आपके बाल वन में जाते समय ल्यूज हो जाएंगे, खासतौर पे लड़कियों की चोटी बना रखी। तो सिंपल है भाई, बस इतना याद रखना, केस वन, केस यानी कि बाल वन में जाते समय ल्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट दिव्या काकरन, ये कुश्ती प्लेयर हैं। अब भाई देखिए कुश्ती से आप सभी को पता ही है, ओलंपिक में चाहे किसी भी लेवल का गेम हो, कुश्ती में हमारे पहलवान दाग जमाते ही जमाते हैं, वो दिव्य कारनामा करते हैं। दिव्य काकरन, भाई कुश्ती की तो गारंटी है, हमारे प्लेयर दिव्य कारनामा करते हैं, तो दिव्य काकरन कुश्ती प्लेयर हो गई। नेक्स्ट राहुल आवरे, और जो राहुल है ना, उसे सब आवारा समझते थे, आवारा है, पूरा दिन कुश्ती खेलता रहता, आवारा है, आवारा है, आवारा है। और राहुल आवारा नहीं निकला मेरे भाई, राहुल को भी कुश्ती के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया।
पहले सब राहुल को बोलते थे आवारा है, पूरा दिन कुश्ती खेलता रहता है, आवारा है आवारा है। और जब अर्जुन पुरस्कार मिला तो बोला राहुल तो हमारा है हमारा है हमारा है। नेक्स्ट, आकाशदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब हॉकी भाई अगर किसी को अच्छी सी लग जाए ना तो उसे आकाश में दीप दिखाई देते हैं, आकाश में तारे दिखाई देते हैं दिन में भी। भाई अगर किसी को अच्छे से हॉकी लग जाए ना, अच्छी सी हॉकी से पिटाई हो जाए ना तो उसे आकाश में दीप दिखाई देते हैं, आकाश में तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, दीपिका हॉकी खिलाड़ी है और दीपक कबड्डी के खिलाड़ी हैं। ये भाई ध्यान से समझना इसको, दीपिका और दीपक, भाई हमारे दो बच्चे हैं दीपिका दीपक। दीपिका हॉकी प्लेयर है, दीपक कबड्डी प्लेयर है, बस इतना है। भाई हमारे दो बच्चे हैं दीपिका और दीपक। दीपिका जो है हॉकी की जबरदस्त प्लेयर है और दीपक को मैंने कबड्डी में डाल दिया। दो बालक थे, दोनों स्पोर्ट्स में डाल दिए, दीपिका हॉकी प्लेयर बना दी और दीपक कबड्डी का प्लेयर बना दिया। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन आप विश्वास कीजिए 2 बार भी आप इसका रिवीजन कर लेंगे ना, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। और भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में आपको 1-2 नंबर दिला दे। अब नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल इजी है, आपके जाने पहचाने प्लेयर्स हैं तो इनमें शायद ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, ईशांत शर्मा क्रिकेट से हैं, आप सब जानते हैं। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं, महिला क्रिकेट खिलाड़ी है ये। मनु भाकर निशानेबाजी से, सौरभ चौधरी ये भी निशानेबाजी से हैं। और उसके बाद हमारे पास है पैरा एथलेटिक्स, सुयन नारायण जाधव ये पैरा तैराकी के प्लेयर हैं और संदीप ये पैरा एथलेटिक्स हैं और मनीष नरवाल ये पैरा निशानेबाज हैं। ये जो पैरा खिलाड़ीज हैं इनको आप एक बार याद कर लीजिए भाई। ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, मनु भाकर सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं और ये पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें आप एक बार देख लेना। तो कुल मिला के हमने अपने पूरे 27 खिलाड़ियों को कवर कर लिया है। उम्मीद आपको इजीली याद भी हो गया होगा। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।